हरे कृष्णा। वेलकम टू जीएस चैतन्य क्लासेस। जीएस चैतन्य क्लासेस की द्रोण सीरीज में आज हम शुरू करने वाले हैं नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे वो पहले हम ओवरव्यू समझते हैं। ओवरव्यू ये है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में, राइबोसोम के बारे में, वॉक्यूल के बारे में, डिस्कवरी ऑफ सेल्स के बारे में और बहुत नई नई चीजों को हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हमसे बोला कि हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं सेल्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज सेल? क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज सेल? सेल क्या होता है? तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस टर्म को हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि सेल, अगर कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज सेल, तो आपका आंसर होना चाहिए सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, ठीक है। अब सेल के अंदर हमने एक टर्म पढ़ा यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ से यहाँ पे मतलब है हम बात कर रहे हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ओके, ऑर्गेनिज्म की। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो लिविंग का मतलब तो हमको पहले से ही पता है, जो थर्ड क्लास फोर्थ क्लास में लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे। और ऑर्गेनिज्म का मतलब, लिविंग का मतलब हमको पता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है आइए समझते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी जो सेल है, तो सेल के बारे में हमने क्या पढ़ा है? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल हमारी बॉडी का एक बहुत ही छोटा सा स्मॉलेस्ट, इसको हम हिंदी में बोलते हैं एक छोटी सी कोशिका बोलते हैं। सेल को हिंदी में कोशिका बोलते हैं। तो ये एक छोटी सी इकाई है, ठीक है, जिसको हम सेल बोल रहे हैं। अब सेल जो है वो अगर एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल और बहुत सारी सेल एक साथ अगर एक्यूमुलेट हो जाएं, एक साथ अगर सेल आ जाएं, तो ये क्या फॉर्म करती हैं? यानी सेल एक साथ बहुत सारी आ जाएंगी तो इट्स फॉर्म टिश्यू, ठीक है। और टिश्यू, और यहाँ पे जब एक साथ, जैसे कि आपने देखा कि एक साथ बहुत सारी सेल आ गई तो इन्होंने फॉर्म कर लिया टिश्यू। और अगर एक साथ टिश्यू आ गया, बहुत सारे टिश्यू का यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो गया, बहुत सारे टिश्यू एक साथ आ गए, दोस्ती कर लिए, तो ये क्या बना लेंगे? ये बना लेंगे ऑर्गन, ठीक है। और बहुत सारे ऑर्गन अगर एक साथ हो गए तो ये बनाने वाले हैं, ये मान लीजिए ये बहुत सारे ऑर्गन एक साथ दोस्ती कर लिए, तो ये क्या बनाएंगे? ये बना लेंगे ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम अगर एक साथ आ गए तो फिर ये क्या बनाएंगे? बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम ये एक साथ आ गए तो ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे ये जो लिविंग वर्ड है, जिसको हम लोग पहले से जानते हैं कि जो इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ चुके हैं कि जो ब्रीथ करता है, जो मूवमेंट कर सकता है, जो फील कर सकता है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जिसके बारे में बात करते हैं तो वो होता है लिविंग। और ऑर्गेनिज्म कौन होता है? तो हमने क्या बोला कि जब ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के साथ दोस्ती करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। जब ये ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे एक दूसरे के साथ आ गए तो वो बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। और कौन सा? हम इसी ऑर्गेनिज्म की बात यहाँ पे कर रहे हैं, समझ में आया? अब ऑर्गन सिस्टम समझना है। ऑर्गन सिस्टम क्या? जैसे आपने सुना होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे आपने सुना होगा रिस्पायरेटरी सिस्टम, और जैसे आपने सुना होगा स्केलेटल सिस्टम। बहुत सारे सिस्टम एक साथ मिलकर के क्या बना रहे हैं? किसी एक पर्सन को। फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले बोला कि टिश्यू के अंदर जैसे एपिडर्मल टिश्यू हो गया, या टिश्यू के बारे में पूरा एक चैप्टर है आपकी 9th क्लास में जो हम आगे की सीरीज में आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे एपिडर्मल टिश्यू हो गया, जैसे कनेक्टिव टिश्यू हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया, ये सारे टिश्यू एक दूसरे के साथ मिलकर के क्या बना रहे हैं? ऑर्गन्स बना रहे हैं। ऑर्गन्स क्या होते हैं? ऑर्गन जैसे आपकी किडनी हो गई, जैसे लीवर हो गया, ये सब क्या करते हैं? ये सब हो गए आपके ऑर्गन। ऑर्गन सिस्टम क्या हो गया? ऑर्गन सिस्टम जो है जो
बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलकर के काम करने लगे। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बना है? डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन उसके साथ मिलकर के वर्क करते हैं, तब जाकर के वो एक सिस्टम बना है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या है, आपने मुंह में खाना रखा, स्विमिंग की, ऑसोफोगस से अंदर जा रहा है, आपके स्टमक में जा रहा है, इंटेस्टाइन में जा रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है, ये पूरा कितने सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक वर्क को कर रहे हैं, एक काम को कर रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं? एक सिस्टम बना रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं हम ऑर्गन, उसको बोलेंगे हम सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम। अब आप एक ऑर्गेनिज्म हो, एग्जाम्पल के लिए ऑर्गेनिज्म में एग्जाम्पल हम दे देते हैं, जैसे ह्यूमन बींग जो है वो एक ऑर्गेनिज्म है। वो कैसे वर्क कर रहा है? जैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सब एक साथ वर्क कर रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं? ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। टोटल समझ में आया?